हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। प्यार मोहब्बत या कह लो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका रीज़न है। प्यार मोहब्बत तो यार मेरे हिसाब से जो रियल इश्क था या तो बस खुदा से हुआ है, या ससी पुन्नी, हीर रांझा, लैला मजनू। आजकल के ऐसे प्यार हैं? आजकल तो जिस्मों की भूख है कि वो मेरे से सेट हो गई, बस चार जगह गा दिया, ये तो तेरी भाभी है। इतना सा बोलने में लड़के को शर्म नहीं आएगी, पर इतना सा बोलने के बाद लड़की का कहीं रिश्ता नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये छोटे से वर्ड ने ना जिंदगी खराब कर दी, पूरी जिंदगी लड़की की, कि मैं इसके साथ घूमता था। ये कोई फिल्मी दुनिया तो है नहीं, एक हीरोइन छोड़ी दूसरी पकड़ ली। रियल लाइफ है। आप सोच के देखो, 20 साल 25 साल जिस माँ बाप ने अपनी लड़की को पाला है, तुम्हें लगता है यार कि वो 2-3 महीने के तुम्हारे प्यार में पड़ के वो तुम्हारी हो जाएगी? और मैं तो मानता हूँ इस चीज को कि 20-25 साल जिस लड़की को पाला है, वो तुम्हारे साथ जाने के लिए अगर तैयार हो गई, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। कई लड़कियां ऐसी होती है कि भाग भी जाती है घरों से 2-3 महीने के प्यार के चक्कर में, कि पापा नहीं समझेंगे मेरी बात को, मम्मी नहीं समझेंगे मेरी बात को। क्यों ना भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। वो तो एकदम अलग ही सीन हो गया कि 20-25 साल तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, तुम्हें स्कूल पढ़ाया, तुम्हें कॉलेज पढ़ाया, तुम भाग गए। बाद में क्या गारंटी है कि वो लड़का सही था सच में? क्या पता वो तुम्हारा यूज कर रहा हो, क्या पता वो तुम्हें छोड़ दे। पर नहीं, 20-25 साल का प्यार फीका पड़ गया वो 2-3 महीने के प्यार के चक्कर में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका भी रीजन है। शायद कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि माँ बाप इसीलिए डरते हैं, हमारे घर में लड़की पैदा हुई है। एक होती है लड़कियां जो नाम रोशन करती हैं, कभी कोई कंपटीशन के अंदर है, कभी कोई इंडियन आर्मी के अंदर है, कोई गेम के अंदर है, ठीक है, या फिर कोई इंस्पेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है। पर एक ऐसी लड़कियां होती हैं जो 2-3 महीने के प्यार के चक्कर में पड़ के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, शर्म के मारे अपने माँ बाप को पानी पानी कर देगी। वो बेचारे ना किसी को मुंह दिखाने लायक, ना गली मोहल्ले में किसी से बात करने लायक। वो तो चली गई, पीछे से क्या बीत रही है घर वालों पे कोई आइडिया ही नहीं है किसी को भी, कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं। इसलिए तो घर वाले कहते हैं कि मेरे लिए तो वो लड़की मर गई है, आज के बाद ना आए तो हमारे घर में सही है। फिर भी एक माँ ऐसी होती है जो कि बार बार याद करके रोती है। बाप तो फिर भी पत्थर दिल हो जाता है, कठोर हो जाता है कि आज के बाद इस लड़की की कोई बात ना करे घर पे, ऐसी बेइज्जती करवा के गई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार देखो सोचो, 20-25 साल उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, उसके हर सुख दुख में उसका साथ दिया, उसके बाद उसका कॉलेज करवाना, जो भी उसका शौक था वो पूरा करवाना। माँ बाप ही फ़ोन लेके दे रहे हैं आजकल बच्चियों को। माँ बाप को होश ही नहीं है कि बच्चियाँ किससे बात कर रही है, कोई नशेड़ी से बात कर रही है, कोई गंजेड़ी से बात कर रही है। कोई पढ़ा लिखा भी है तो उसके दिल में क्या है? ये कोई पुराना प्यार तो नहीं है जो रांझा रह लेगा हीर के बिना 18-18 साल मज्जियाँ चरा के। लैला मजनू की कहानी तो नहीं है, ये आजकल की रियलिटी है भाई। भूख रह गई है यहाँ पे, हवस रह गई है यहाँ पे, कोई प्यार व्यार नहीं है। बस ये अट्रैक्शन है, लड़की को लड़का पसंद आया, लड़के को लड़की पसंद आई, बस फोनों पे बात हुई, वहीं काम खराब हुआ। मैं उन लड़कों से बात करता हूँ जिन्होंने 20-25 साल
जिसकी लड़की थी, उनको बहला फुसला के 2-3 महीने के प्यार में उन्हें अपने झांसे में ले लिया। अगर वो सच्चा प्यार करते हैं, तुम्हें लगता है यार जब 20-25 साल वो अपने माँ बाप की नहीं हुई, तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी? सोच के देखो। हालांकि ऐसा नहीं होता कि लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। कई लड़कियां एक को छोड़ के दूसरा पकड़ती है, तीसरा पकड़ती हैं। उस सिचुएशन में माँ बाप का क्या हाल होता होगा? कई तो बेचारे फांसी लगा लेते हैं। कई ऐसे ऐसे माहौल को, ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है कईयों को। जीते जी मार देती हैं वो लड़कियां अपने माँ बाप को। और जो लड़कियां बेचारी अच्छी होती हैं, जो अपने घर परिवार का ध्यान रखती हैं, जॉब करने के लिए जाती हैं, जिनको लगता है कि हाँ 18-19 साल की उम्र के बाद ही मुझे जॉब करनी शुरू करनी चाहिए, ठीक है, घर का हिसाब किताब थोड़ा सा सही हो जाएगा, ये कह सकते हैं। जिन्होंने गरीबी देखी है, अपने घर की हालत देखी है, उनको भी नहीं लोग जीने देते। कहते हैं देख ले, उनकी माओं को बोलते हैं, पड़ोस की लेडी से यहाँ आके, देख ले हाथ से ना निकल जाए। ये हाल है, ये रियलिटी है जो आजकल चल रही है दुनिया में। अपने साले खुद के रिश्तेदार नहीं भाई हमें पसंद करके राजी होंगे अगर ऐसा कोई कांड हो जाए तो। सोच के देखो, जो लड़की 20-25 साल तक अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो तेरी कहाँ से हो जाएगी? अगर तू सही लड़का भी है तो, और अगर तू गलत लड़का है तब तो फिर एक की जगह 100 लड़कियां भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है तेरे को? तुझे तो बस यूज ही करना है। पर मैं ऐसा मानता हूं, तुम जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी को झूठ बोल दो, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमसे सवाल जवाब सब करे जाएंगे। वो शायद नीचे ना हो, ऊपर तो होंगे। वो ऊपर वाला तो करेगा ना। इसलिए बोलते हैं जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती। माँ बाप गलत नहीं सोचते अपने बच्चों के बारे में कि ये लड़का इसके लिए सही नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, किस्मत जब खराब होती है, जो माँ बाप ने देखे हैं लड़के, शायद वो भी गलत हो सकते हैं। किसी के पेट के अंदर, किसी के दिल के अंदर थोड़ी घुस के देखा कि वो बच्चा कैसा होगा। क्या पता बाद में खराब निकल जाए। सारी बातें नहीं बताता है। बाद में पता चले वो लड़का नशे करता है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, बथेरी चीज़ें हैं, कोई लड़कीबाजी कर रहा है वो लड़का। पर माँ बाप ने तो अपने हिसाब से सही सोचा था ना वो लड़का, तभी उन्होंने करी है शादी। अब आप सोच के देखो, 20-25 साल जिस लड़की को पाला पोसा उनके माँ बाप ने, वो अपने बच्चे के बारे में गलत सोचेंगे? मैं ये कहता हूँ कि लड़के जो होते हैं ना, लड़के लड़के लोहे होते हैं, लड़कियां हीरा होती हैं। अब सोचो कि एक हीरे को कितना संभाल के रखा जाता है, किसी की नज़र ना लगे, कहीं से क्रैक ना हो जाए। क्रैक का मतलब कहीं उस बच्ची की इज्जत पे बात ना आ जाए। लड़के को तो जैसे मर्जी घिस लो, घड़ीस लो, जो मर्जी कर लो। माँ बाप क्यों रोकते हैं अपनी बच्चियों को? ताकि कुछ गलत ना हो। रात रात को फ़ोन करते हैं, कहाँ पहुंची बेटा, कहाँ तक पहुंच गई है, लाइव लोकेशन भेज, मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक आई नहीं। नींद नहीं आती माँ बाप को कि मेरी बच्ची ठीक है नहीं है। बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में। अबे जिसने तुझे पैदा किया है वो गलत सोचेगा तेरे बारे में? चाहे बाप हो चाहे माँ हो। सोच के देखो। स्टार्टिंग में तो लड़कियों को सब कुछ अच्छा लगता है कि शायद मेरे माँ बाप गलत हैं, मेरे भाई बहन गलत हैं। पर जब हो जाता ना साल भर, 2 साल कह लो, 6 महीने कह लो, तब वो पछताती हैं बहुत ज़्यादा कि शायद मेरे माँ बाप सही थे, शायद मेरा भाई सही था। पर उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ हरा हरा लगता है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, प्यार मोहब्बत। जब दालचीनी के भाव पता चलते हैं ना, तब पता चलता है प्यार किसे कहते हैं।
हम अगर समझाएंगे या कोई और समझाएगा अपनी बच्ची को, उनको समझ नहीं आएगी उस समय। वो सोचती हैं कि मैं अपने माँ बाप से बड़ी हूँ, जो मैं सोच रही हूँ मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। ये होता है। पर टाइम बड़ा बलवान है। टाइम जब समझाने पे आता है तब समझ आती है कि मैं क्या थी और क्या बन गई यहाँ आके। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।